हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने लूपिंग स्टेटमेंट की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसको हम फॉर ईच लूप कहते हैं और इनहेंस्ड फॉर लूप भी कह सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि उसका सिंटैक्स क्या है और वो कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फॉर ईच लूप को हम एरेज और कलेक्शन को इटरेट करने के लिए यूज करते हैं। एक इंटरफेस होता है हमारे जावा के अंदर, इटरेबल इंटरफेस। जो भी हमारी क्लास उस इटरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के टाइप को, उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को ट्रावर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। मेनली जैसे कि हमने पहले अपने जब हम जावा के अंदर डेटा टाइप्स डिस्कस करें, तो टू टाइप के डेटा टाइप्स थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर हम फॉर ईच लूप को यूज नहीं कर सकते। हम फॉर ईच लूप का यूज ओनली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया एरेज एंड कलेक्शन। आगे आने वाले सेशंस में हम कलेक्शन का के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिस्ट, सेट, ट्री, ये सारे यूज होंगे और इनके ऊपर कैसे हम फॉर ईच का यूज करते हैं उनको इटरेट करने के लिए, वो आने वाले फर्दर सेशंस में हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एरेज का ले रहे हैं। एरे हमारे अंदर एक तरीके से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा के अंदर। तो यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल में, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हमने एक इंटीजर टाइप के नंबर्स का एक एरे बनाया है और उसको इटरेट करने के लिए हमने फॉर ईच लूप का यूज किया है। जैसे आप देख रहे हो फॉर ईच का सिंटैक्स क्या है। हमें पहले डेटा टाइप बताना है, किस आइटम पे वो यूज हुआ। टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कलेक्शन के अंदर देखेंगे भी वो जो हमारा कलेक्शन जिसको इटरेट कर रहे हैं हम, वो क्या है, लिस्ट है, सेट है। तो उसी टाइप से, जिस टाइप का हमारे पास वो कलेक्शन होगा, तो उसकी टाइप यहाँ पे हमें पहले मेंशन करनी पड़ेगी। उसका पर्टिकुलर एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा उस टाइप का, और उस कलेक्शन को हमें यहाँ पे कोलन से आगे लेना पड़ेगा, जिसको हम ट्रावर्स करवा रहे हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। तो ये नॉर्मल एक सिंटैक्स हमारा फॉर ईच का। जैसे आप ऊपर एग्जांपल में देख रहे हो यहाँ पे, जो इंटीजर टाइप के नंबर्स का हमने एक एरे बनाया, और उसको, क्योंकि ये टाइप किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो आपने यहाँ पे इंट डिफाइन कर लिया। यहाँ पे उसका एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंटीजर टाइप का नंबर, और उस नंबर में हम नंबर्स के जो हमारे पास एरे थे उसको ट्रावर्स करवाने के लिए यहाँ पे कोलन से आगे यहाँ पे उसको असाइन करवा दिया। तो होगा क्या यहाँ पे, एक एक चीज करके, जैसे कि नंबर्स में से एक आइटम उठेगा और वो आइटम नंबर पे असाइन होएगा, और उस फॉर ईच लूप के थ्रू हम उस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। नॉर्मली जैसे कि हमने देखा था, हमारे फॉर लूप में तीन तरीके के काम होते थे: इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक करना, फिर अपडेट ऑपरेशन, जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। फॉर ईच लूप के अंदर क्या होता है, जो इंक्रीमेंट होना होता है, वो ऑटोमेटिकली मैनुअली बैक एंड में हमारे रन टाइम पे कंपाइलर द्वारा होता है। क्योंकि ऑटोमेटिकली होता क्या है, जब हम फॉर ईच लूप के थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो बैक एंड में रन टाइम पे हमारा फॉर ईच लूप, जो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर ईच लूप है, स्टैंडर्ड फॉर लूप है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है रन टाइम पे, जिससे हमारा जो इंक्रीमेंट होएगा वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे बैक एंड पे होगा, जो कि हमें एज ए यूजर दिखाई नहीं देगा वो हमारे कोड के अंदर। तो एक बार फॉर ईच लूप के कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं अपना, और फर्दर देखते हैं कि हम फॉर ईच लूप को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अपनी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड राइट कर लेते हैं अपना। यहाँ पे कमेंट राइट कर लेते हैं, हम प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं।
फॉर ईच या फिर एनहांस्ड फॉर लूप इन जावा। यहाँ पर हम एक बार अपने सिंटैक्स को राइट कर लेते हैं फॉर रेफरेंस। क्या होता है? फॉर टाइप और यहाँ पे हमारा वेरिएबल, देन एरे या फिर कलेक्शन। ये हमारा सिंटैक्स होता है। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, यहाँ पे इंटीजर का एरे बनाते हैं, वेरिएबल नहीं। हम एक काम करते हैं, इंटीजर का एरे बना लेते हैं, उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं नंबर्स, और इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं 1 5 7 9 10, और इसको हम फॉर ईच या एनहांस्ड फॉर लूप से ट्रैवर्स करवा लेते हैं। फॉर हमने क्या लिखा? टाइप। किस टाइप का है हमारा? एरे, इंट टाइप का। यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल नंबर, और उसमें हम ट्रांस किसको करवा रहे हैं? नंबर्स के एरे को। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? 1 बाय 1 एक नंबर को प्रिंट करवाएंगे। नंबर एक जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं इससे बाहर। इसमें क्या करते हैं हम? नंबर्स एरे ऑन कंसोल। एक लास्ट में एक स्टेटमेंट और डाल देते हैं ताकि हमें ये दिखा सकें कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हमारा फॉर ईच लूप एंड होने के बाद भी हमारी ये स्टेटमेंट टाइप हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर फॉर ईच लूप एग्जिट। सेव कर लेते हैं इसको। अपने प्रोग्राम को कंपाइल है। ये हम यहाँ पे अपना इस एरे के अकॉर्डिंग सेमीकोलन लगाना हम यहाँ पे भूल गए इस एरर के अकॉर्डिंग। एक बार अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और अपने एरर को रिमूव करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें भी ध्यान रखनी है आगे जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हालांकि हमें कंपाइल टाइम में पता लग जाती हैं, लेकिन इनको अवॉइड करना है। दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये हमारा प्रोग्राम रन होके हमारे पास आउटपुट आ गई है, जो कि हमारे नंबर्स एरे में क्या थे? 1 5 7 9 10। ये हमारे पास प्रिंट हो गया 1 5 7 9 10। जैसे हमारा लूप एग्जिट होता है उसके बाद ये हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुई है जो हमने प्रिंट करवाई थी। सेम बिहेव कर रहा है जैसे हमने फॉर लूप को एग्जीक्यूट किया था, ऐसे ही ये हमें आउटपुट दे रहा है। बस डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, फॉर ईच लूप को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं और फॉर लूप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं।
कुछ की डिफरेंस हैं हमारे फोर और फोर ईच लूप में, उनको भी एक बार इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम वापस अपने स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे हमने फोर ईच लूप का सिंटैक्स डिस्कस किया था। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि की डिफरेंस क्या है एक्चुअल में फोर और फोर ईच लूप के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, फर्स्ट हमारा दिखा रखा है सिंटैक्स कॉम्प्लेक्सिटी। फोर लूप के अंदर जैसे कि मोर कॉम्प्लेक्स होता है हमारा सिंटैक्स, क्योंकि हमें एक लाइन में उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना होता है, फिर हमें कंडीशन चेक करवानी होती है, उसके बाद उस पर अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू फोर ईच लूप के, क्योंकि जैसे आपने पिछली स्क्रीन पे फोर ईच लूप का सिंटैक्स देखा था, वो एक सिंगल लाइन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें टाइप बतानी पड़ती है किस टाइप के उस उसको कलेक्शन को हम वहाँ पे ट्रावर्स करवा रहे हैं फॉर ईच के थ्रू। उसके बाद वेरिएबल नेम, और फिर हम उस कलेक्शन को वहाँ पे असाइन कराते हैं आफ्टर कॉलन। तो सिंटैक्स की बात करें तो काफी इजी है हमारा, सिंपल है एज कंपेयर टू फोर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडेक्स एक्सेस। फोर लूप इंडेक्सेस पे काम करता है और इंडेक्स का एक्सेस हम फोर लूप के थ्रू इजिली गेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोर ईच लूप के थ्रू हम डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में देखा जाए हमारे को कोई ऐसा एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कराता जैसा कि हम फोर लूप के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन ये लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कि हमें जब फोर लूप से हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ट्रावर्स कर रहे हैं, तो उस केस में हम किसी एलिमेंट को स्किप कराना या किसी पर्टिकुलर इटरेशन को जंप करवाना, ये सारी चीजें हमने जब हम फोर लूप का यूज किया था तो हमने देखा भी था। हमने प्रोग्राम के अंदर पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को ब्रेक करवाया भी था, स्किप करवाया भी था। तो उस केस में हम फोर लूप के अंदर ये सारे काम करवा सकते हैं, मतलब हम तरीके से देखा जाए उसकी अंदर के जो इटरेशंस हैं हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन फोर ईच लूप के अंदर हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बस सिक्वेंसली उस पर्टिकुलर कलेक्शन को ट्रैवर्स कर सकते हैं फोर ईच के थ्रू। मॉडिफाइंग कलेक्शन, जैसे यहाँ पे दिखाया कैन मॉडिफाई द कलेक्शन, मीन्स वही हुआ जैसे कि हम एरे है या एक मान लिया हमारे पास जैसे इंटीजर का कुछ कलेक्शन है और उसको हम ट्रावर्स करवा रहे हैं, तो ट्रावर्स करवाते वक्त हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन जैसे कि रिमूव कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं हम फोर लूप के थ्रू। लेकिन फोर ईच के थ्रू हम डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते। लास्ट है यूज केस। यूज केस हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पे, अगर हमें किसी पर्टिकुलर उसको ट्रावर्स करवाने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे फोर लूप का यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है टू ट्रावर्स कलेक्शन, तो हम उस केस में फोर ईच लूप का यूज करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि फोर ईच लूप ओनली फॉर यूज टू ट्रावर्स और टू इटरेट एरेज एंड कलेक्शन, बट फोर लूप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर यूज कर सकते हैं उसको ट्रावर्स कराने के लिए, और किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को रिपीटेड वे में नंबर ऑफ टाइम्स सेम टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस थे हमारे फोर और फोर ईच लूप के अंदर। इंटरव्यू टाइम पे काफी बार पूछा जाता है कि मेनली इनमें डिफरेंस क्या है। एक मेजर क्वेश्चन इंटरव्यू टाइम पे ये पूछा जाता है कि जैसे कि फोर लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट करवाते हैं, जैसे कि वहाँ पे थर्ड टाइप में जब अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, आई की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, जे के कुछ जो भी लेना है, मतलब जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो फोर ईच में भी हमारी इटरेशन चल रही है, फोर में भी इटरेशन चल रही है, तो फोर ईच में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं जब वहां पे हमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो उसका आंसर यही होता है, जब हम फोर ईच लूप को यूज करते हैं तो फोर ईच लूप हमारा रन टाइम पे जो हमारा स्टैंडर्ड फोर लूप होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंक्रीमेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है फोर ईच लूप के केस में, वो ऑटोमेटिकली बैक एंड में हमारे सिस्टम द्वारा, हमारे कंपाइलर द्वारा परफॉर्म होता है। तो ये इसका आंसर है, और इसी को आप इंटरव्यू को ये दे सकते, उससे ये आइडिया लग जाएगा उनको, हाँ भी इनको फोर और फोर ईच लूप में डिफरेंस पता है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आगे आने वाले सेक्शन में फर्दर हम जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का नेक्स्ट टाइप है जंप स्टेटमेंट, उसको डिस्कस करेंगे, और उन जंप स्टेटमेंट की जो टाइप है उसके अंदर सब टाइप है उनको वाया प्रोग्राम समझेंगे। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।